सीबीआई की टीम के सामने लड़ पड़े आपस में नीरज और दीपेश। इस बात का खुलासा एक टीवी न्यूज चैनल ने किया, जिसमें बताया कि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के माउंट ब्लैंक बिल्डिंग वाले फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, उस टाइम नीरज ने अपनी स्टोरी सुनाई, दीपेश ने अपनी स्टोरी सुनाई। दोनों की स्टोरीज अलग अलग, इतने सारे डिफरेंसेस कि सीबीआई की टीम खुद ही कंफ्यूज हो गई। दोनों अपनी अपनी बात को सही बताने के लिए सीबीआई के सामने ही लड़ पड़े। हद यहां तक हो गई कि फाइनली सिद्धार्थ पिठानी को इन दोनों को समझाना पड़ा और कहना पड़ा कि शांत रहो। आपको बता दें कि ऑलरेडी कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के बयानों में डिफरेंसेस आए हैं, और अब खबर यह भी है कि नीरज और दीपेश इन दोनों के स्टेटमेंट्स में भी डिफरेंसेस है। 8 ऐसे पॉइंट्स है जिन पर इन दोनों की बातें बिल्कुल अलग अलग है। पहले दिन डिफरेंसेस आए तो दूसरे दिन क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट किया गया, और आज एक बार फिर से इन तीनों से फिर से पूछताछ हो रही है। ऐसे में सीबीआई ये पता करने की कोशिश कर रही है कि किसका वर्जन सही है। एक्चुअली ये बात हो रही है डोर के लॉक को खोलने की। इसी बात पर सबके स्टेटमेंट्स बदले बदले नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि उसने सबसे पहले रूम में एंटर होकर सुशांत सिंह राजपूत को फांसी से लटके हुए देखा था, फिर दीपेश अंदर गया और फिर नीरज। इसी वर्जन में तीनों के जो बयान हैं वो अलग आए हैं, और अपने अपने वर्जन को सही बताने की जिद में नीरज और दीपेश वहीं पर लड़ पड़े। यानी कि घर में किस तरह का माहौल था ये इस बात से ही पता चल गया, और सिद्धार्थ पिठानी किस तरीके से कंट्रोल करता था स्टाफ को, ये बात भी समझ आ गई कि सभी स्टाफ के ऊपर या तो रिया चक्रवर्ती थी या फिर सिद्धार्थ पिठानी था। सीबीआई को जब तक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलेगा तब तक सीबीआई पूछताछ जारी रखेगी। आपको बता दें कि कूपर हॉस्पिटल भी सीबीआई की टीम कल भी गई थी और आज भी गई है। आज भी उन डॉक्टर्स से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट बनाई थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी ऑलरेडी एम्स के डॉक्टर सुधीर के पास फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई है।